नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल इंडियन खबरची पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि केंद्र सरकार ने जितने भी एक्ट थे लेबर से रिलेटेड, अब उन सभी को हटा करके 4 कोड में कर दिया है। वो कोड कौन कौन से हैं? कोड ऑन वेजेस 2019, उसके बाद इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 और फिर सोशल सिक्योरिटी कोड 2020, देन ओएसएच एंड वर्किंग कंडीशन कोड। यानी कि ये जो 4 कोड हैं, इन चारों कोड ने बाकी जो एक्ट थे उनको रिप्लेस कर दिया है। जैसे कि मिनिमम वेज एक्ट था, ईएसआईसी एक्ट था या पीएफ का एक्ट था। ये जो चीजें हैं उन सभी को रिप्लेस करके अब जो है हमारे देश में 4 जो है लेबर कोड जो है एप्लीकेबल हो जाएंगे और ये 21 नवंबर से एप्लीकेबल हो चुके हैं। अब लोगों के अंदर ये दुविधा है कि भाई मेरी सैलरी बढ़ेगी या घटेगी। क्यों ऐसा है? ऐसा इसीलिए है क्योंकि जो वेज कोड है, वेज कोड 2019 है, उसमें जो है वेज की डेफिनेशन लिखी हुई है और उस डेफिनेशन के हिसाब से जो वेज होगा, आपका जो टोटल रेम्यूनरेशन है यानी कि जो ग्रोस वैल्यू है या सीटीसी वैल्यू है, उसका 50% जो है आपका नया वेज बनेगा। बेसिकली इस तरह की एक लाइन लिखी हुई है। तो इसी चीज को सोचते हुए बहुत सारे लोग जो है कंफ्यूजन में है, दुविधा में है कि भाई हमारी सैलरी बढ़ेगी या घटेगी, पीएफ किस वैल्यू पर कैलकुलेट होगा। तो आज की वीडियो में मैं आपको पूरी कैलकुलेशन अच्छे से समझाऊंगा और आप साथ साथ जो है इस कैलकुलेशन को समझते हुए चलिएगा और आपको ये पता चल जाएगा कि भाई आपकी सैलरी कितनी बनने वाली है। अगर आप मतलब इस कैलकुलेशन को समझेंगे तो आप अपनी वैल्यू जो भी आपकी बेसिक है, डीए है, उसके हिसाब से आप अपनी सैलरी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल लूंगा। यहां पर बेसिकली मैंने 5 केस लिए हैं। इन पांचों केसेस को मैं एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले जो पहला केस है, केस नंबर 1, ये आपको कॉन्सेप्ट बताएगा कि जो 50% का रूल है ये क्या है। तो चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप यहां देख रहे हैं जो बेसिक है, केस 1 में जो बेसिक है वो 15,000 रुपए है। इसके बाद डीए, लेट से जो डीए है वो 50% है। जो बेसिक का 50% डीए है। चूंकि अभी जो है डीए 50% चल रहा है तो मैंने जो है इसको एज्यूम कर लिया। अब बेसिक प्लस डीए जो हो जाता है वो 22,500 हो जाता है। इसके बाद मान लो किसी एम्प्लॉय को जो है अलाउंसेस मिलते हैं। अलाउंसेस कौन कौन से हैं? ये बात ध्यान रखने वाली है। जैसे कि एचआरए हो गया, बोनस हो गया, ट्रेवल अलाउंस हो गया, ओवर टाइम अलाउंस हो गया या कमीशन हो गया। ठीक है, तो ये जो है अदर पे आउट में इसकी डेफिनेशन को बेसिकली रखा गया है। अगर ये बेसिकली क्या है, मैंने कितना माना है? 50% माना है। किसका? ये जो आपका बेसिक और डीए है उसका 50%। भाई इस बेसिक प्लस डीए का ये 50% माना है। क्यों माना है ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। यहां पर इसको 50% एज्यूम करने के बाद टोटल जो आपका ग्रॉस वैल्यू हो जाएगी वो 33,750 रुपए हो जाती है। यानी कि आपको ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों को ऐड कर देना है, इसको और इसको ऐड कर देना है। ठीक है जी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहां पर हमने इन दोनों वैल्यू को ऐड कर दिया तो ये वैल्यू हमें मिल जाएगी। अब ये आने के बाद जो 50% का रूल है वो ये कहता है कि जो आपका टोटल रेम्यूनरेशन है या जो टोटल ग्रॉस वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, उसमें हम क्या करेंगे? 50% वैल्यू निकालेंगे। ये हमने 50%, इसका 50% निकाल लिया तो ये कितना आ गया? 16,875। अब ये जो 50% वैल्यू आई है इसको, और जो आपके अदर अलाउंसेस हैं वो अदर अलाउंसेस कितने? 11,250। इन दोनों का डिफरेंस देख लेंगे। इन दोनों का डिफरेंस देख लेंगे या ऐसा समझ लो कि ये जो वैल्यू है अदर अलाउंसेस हमेशा इससे क्या होने चाहिए? कम होने चाहिए। 16,875 यानी कि जो 50% आई कैप, ये जो वैल्यू है 11,250 हमेशा इससे कम होना चाहिए। तो ये इससे कम ही है। तो जब हम इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो मान लो ये माइनस ये किया तो माइनस 5,225 आ गया। तो ये नेगेटिव है। इसका मतलब यहां पर कोई समस्या नहीं है। ये जो है 50% जो 50% का जो रूल है उसको जो है क्वालिफाई कर रहा है।
अब आप यहां पर ध्यान से समझेंगे एक्चुअल में एक्ट में क्या लिखा है। एक्ट में लिखा है अदर पे आउट्स टू एम्प्लॉइज सच एज बोनस, वैल्यू ऑफ एनी हाउस एकोमोडेशन, कन्वीनियंस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, ओवरटाइम अलाउंस, कमीशन एटसेट्रा एक्सीड्स 50%। क्या हो जाएगा अगर वो एक्सीड कर जाएगा 50%, किससे ये हमें देखना है। और सच अदर परसेंटेज एज मे बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट। अभी फिलहाल 50% दिया गया है, अगर मान लो फ्यूचर में गवर्नमेंट इसको नोटिफाई करती है 50 जगह 60 कर दिया, 40 कर दिया, जो भी होगा उस वैल्यू को देखेंगे। ऑफ इंडिया ऑफ ऑल रेम्यूनरेशन, जो भी टोटल रेम्यूनरेशन आया था, यहां पर हमारा टोटल रेम्यूनरेशन आया था 33,750, उसके ऊपर हमने 50% की वैल्यू निकाली 16,875। देन द अमाउंट इन एक्सेस ऑफ सच 50% और सच अदर परसेंट विल बी एडेड बैक टू दी वेजेस। यानी कि अगर मान लो ये 17,000 होता, लेट से 17,000 होता, 17,000 में से इस ये 16,875 से जो भी वैल्यू ज्यादा होती उतनी वैल्यू हम जो है दोबारा से बेसिक में ऐड कर देते। एक्ट में ये बात लिखी हुई है, ठीक है जी। ये है 50% रूल। अब हम यहां पर इसको ध्यान से समझते हैं। अब पुराने वाले केस में क्या हो रहा था, जो पीएफ कट रहा था वो आपका जो है 15,000 की कैप पर कट रहा था, और वो कितना था 12%। 12% अगर हम 15,000 पर निकालेंगे तो 1,800 रुपए आएगा, वो हमने यहां लिख दिया। और जो है नेट वैल्यू आती थी ये आपकी बेसिकली नेट पेमेंट बन रही है। अब इसी केस के अंदर मैंने क्या किया, आगे मैं दूसरा केस लूंगा। इस केस में यहां पर जो अदर पे आउट है, मैंने यहां 50% लिया था, किसका, बेसिक प्लस दिएगा। अब मैं एक और एग्जांपल लेता हूं। मोस्ट ऑफ द कंपनीज, जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं, वो क्या करती हैं, वो एम्प्लॉइज को जो है एम्प्लॉइज को बेसिक और डीए कम रखती हैं और बाकी अदर अलाउंसेस ज्यादा देती हैं, जैसे बोनस दे देंगे, है ना, एचआरए दे देंगे, ट्रेवल अलाउंस दे देंगे, लीव अलाउंस दे देंगे, टेलीफोन का अलाउंस दे देंगे, मतलब अदर अलाउंसेस जो है बहुत ज्यादा दे देते हैं। कई बार वो इतना ज्यादा होता है कि जो बेसिक है उससे भी ज्यादा उसकी वैल्यू होती है। तो जब वो वैल्यू ज्यादा होगी और बेसिक और डीए कम होगा, तो जो सरकार है वो बेसिक और डीए पे जो पीएफ कैलकुलेट कर रही थी वो कम हो जाएगा। तो पीएफ कम हो जाएगा तो जो कंपनी है उसको कम पैसा जो है अपना पोर्शन, यानी कि पीएफ में दो पोर्शन जाते हैं, एक एम्प्लॉय का पोर्शन और एक कंपनी का पोर्शन जाता है। तो जब एम्प्लॉय का बेसिक और डीए कम है तो उसके ऊपर जब हम 12,000 की वैल्यू निकालेंगे, 12% की वैल्यू निकालेंगे, तो वो वैल्यू और प्लस एम्प्लॉयर का शेयर, तो वो दोनों वैल्यू जुड़ करके पीएफ के खाते में चला जाता है, तो वो वैल्यू कम आती है। तो जो एम्प्लॉयर्स होते हैं, जो कंपनियां होती हैं, वो इसीलिए बेसिक और डीए को कम रखती थी। इससे जो है उनको उनको जब कंप्लायंसेस करना होता था पीएफ का, तो उसमें वो है कम पैसा डालती थी। लेकिन जैसे ही ये जो है न्यू वेज कोड 2019 लागू होगा, या जो चार जो लेबर कोड्स हैं ये लागू होंगे, तो यहां पर सिचुएशन थोड़ी बदल जाएगी। अब वही सिचुएशन मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं केस नंबर 2 से। तो केस नंबर 2 में मान लो बेसिक है 15,000 रुपए, ठीक है भाई, और डीए आ गया 7,500, ये इसी का जो है 50% हमने ले लिया, यहां कुछ नहीं किया अभी। इसके बाद इन दोनों को ऐड कर दिया, ये देखो 22,500। अब किसी व्यक्ति की जो है बोनस, यानी कि ऐसा समझ लो जो अदर पे आउट है, एचआरए बोनस और ये सब जो है, ये 125% है, किसका, इसका। ऐसा होता है प्राइवेट कंपनीज में, यही होता है कि वो अदर अलाउंसेस ज्यादा देते हैं। तो 125% हो गया, जब 125% हुआ तो इसका 125% देखो कितना आ गया, 28,125 रुपए। अब टोटल रेम्यूनरेशन कितना आ जाएगा भाई, ये आ गया 50,625 रुपए। यानी कि इन दोनों वैल्यू को मैंने ऐड कर दिया तो ये आ गया 50,625 रुपए। अब 50% रूल के हिसाब से अगर मैं इसकी कैपिंग देखूंगा 50% पर, तो वो क्या आएगी, 25,312 रुपए। ठीक है जी, 25,312 रुपए 50 पैसे, ये कैपिंग आ गई। अब यहां पर इस कैपिंग की वैल्यू, इसको और जो अदर अलाउंसेस है 28,000 ये जो आया, इन दोनों को देखेंगे तो अदर अलाउंसेस हमारे क्या है, बहुत ज्यादा हैं। ध्यान से समझिएगा, अदर अलाउंसेस हमारे क्या है, बहुत ज्यादा है। जो मैं यहां आपको बता रहा था 17,000 बढ़ा करके दिखाने वाला था, वो केस नंबर 2 में एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं, ध्यान से समझिएगा इस बात को। ये वैल्यू जो है इस 25,000 से ज्यादा है, तो कितनी ज्यादा है, 2,812 रुपए ज्यादा है। तो यहां पर ये जो 50% वाला रूल है वो गलत हो जाता है, ये फेल हो जाता है। तो सरकार क्या करेगी, जो चार लेबर कोड्स लागू किए हैं उसमें उसके हिसाब से
सरकार क्या करेगी, जो इन दोनों का डिफरेंस है यानी कि 2812 रुपए, ये जो है दोबारा से इस बेसिक में ऐड कर देगी, ये दोबारा से इस बेसिक में ऐड कर देगी। तो देखो मैं नेक्स्ट केस 2A था, यहां पर केस 2B है, यहां पर इस 15,000 में मैंने क्या किया, 2812 रुपए ऐड कर दिया। सरकार ये करने वाली है। जब ये ऐड हो जाएगा उसके बाद जो डीए है आपका 7,500 रुपए, ये एज इट इज रहा। अब यहां पर जो है आपका वेज देखो बढ़ जाएगा, बेसिक प्लस डीए, ये आपका जो है वेज क्या हो गया जी, बढ़ गया 25,312 रुपए 50 पैसे। ये आपका वेज जो है बढ़ गया कितना, 2,812 रुपए। ऐसा इसीलिए किया क्योंकि जो रूल है उसके अंदर ये लिखा है कि जो आपके अलाउंसेस हैं वो 50% से ज्यादा नहीं होने चाहिए, कम हो सकते हैं, 40 हो सकते हैं, 30 हो सकते हैं, 28 हो सकते हैं, 25 हो सकते हैं, अदर अलाउंसेस की बात हो रही है। तो वो 50% से ज्यादा नहीं होने चाहिए आपके टोटल रेम्युनरेशन से। अगर इसका अपोजिट देखें तो हम ये बोल सकते हैं जो वेज है बेसिक प्लस डीए वो हमेशा 50% से ज्यादा होना चाहिए। हम इसका मतलब ये भी बोल सकते हैं जो वेज है वो डीए और बेसिक और डीए जो वो वेज बनता है वो हमेशा 50% से क्या होगा, ज्यादा होना चाहिए। वो 50 भी हो सकता है, 61 भी हो सकता है, 75 भी हो सकता है, 80 भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो 50 से कम नहीं हो सकता। और अदर अलाउंसेस 50 से हमेशा क्या होंगे, कम होंगे। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आ गई। अब बिल्कुल यहां पर इसी तरह से हम देखेंगे तो ये जो वैल्यू है हमारी इसमें ऐड हो गई, यहां पर हमने देखा कि आ गई 25,312। अब जो 50% की कैपिंग कितनी थी यहां पर, 25,312 रुपए। देखो ये वैल्यू मैंने यहां लिख दी, ये कैपिंग तो यही थी ना, 25,312 रुपए। ये पहले वाले बेसिक से ही तो कंपेयर करेंगे, हम इससे कंपेयर करके जब इधर आए तो ये कैपिंग तो ये हो गई, ठीक है जी। अब इसके बाद टोटल रेम्युनरेशन कितना आ गया, देखो 50,625। तो टोटल रेम्युनरेशन यहां भी यही है, यहां भी यही है। तो कहने का मतलब ये है आपके पास मान लो 2 बाल्टी है और एक बाल्टी में 10 बॉल है, दूसरी बाल्टी में भी 10 बॉल है। तो आपने क्या किया, टोटल बॉल कितनी है भाई, 20। तो आपने क्या किया, एक बाल्टी में से 5 बॉल निकाल कर दूसरी बाल्टी में डाल दी। तो एक बाल्टी में अब कितनी बची, 5, दूसरी में कितनी आ गई, 15। तो टोटल कितनी, 20। तो टोटल चेंज थोड़ी ना होगा, टोटल यहां पर चेंज नहीं होगा, टोटल एज इट इज रहेगा। यानी कि कुछ कंपोनेंट अदर अलाउंसेस से निकाल करके वो कहां ऐड कर दिया गया है, आपका बेसिक में ऐड कर दिया गया है। तो जब बेसिक में ऐड किया तो यहां पर जब हम इसका 50% जो कैप था हमारा 25,312 और यहां पर 50% जो कैप थी वो 25,312 आ जाएगी। दोनों का जब डिफरेंस देखेंगे तो ये आ जाएगा 0। तो यानी कि ये यहां पर ये 50% रूल जो है क्वालिफाई कर जाता है। अब यहां पर एक और बात समझने वाली है कि जो पीएफ निकाला जाएगा, पहले जो पीएफ निकालते थे अभी प्रीवियसली, वो निकालते थे आप जो है 15,000 के वैल्यू पर 12% निकालते तो 1,800 रुपए आता था। लेकिन नए वेज रूल के हिसाब से या नए लेबर कोड के हिसाब से क्या होगा, जो आप पीएफ निकालोगे वो एक्चुअल वेज पर निकालोगे। 25,312 के एक्चुअल वेज पर निकालोगे 12% का जाएगा 3,037 रुपए। तो अब आपकी जो नेट पेमेंट बनेगी यानी कि 50,625 में से आप इसको क्या करोगे, माइनस करोगे। माइनस करोगे तो आपका आ जाएगा आंसर 47,587 रुपए। तो देखो यहां से ये वैल्यू क्या होगी, थोड़ी सी कम हो गई, डिक्रीज हो गई। यानी कि आपको नेट पेमेंट जो है कहीं ना कहीं कम मिलेगी, लेकिन आपका पीएफ में जो पैसा है वो ज्यादा जमा होगा। अब यहां पर अगर ध्यान से देखो 3,000 रुपए आपके कट रहे हैं और कंपनी भी 3,000 रुपए डालेगी, तो 6,000 रुपए का बेनिफिट आपको हर महीने मिल रहा है। इस केस में यहां पर क्या था, मान लो पहले क्या हो रहा था, 1,800 रुपए मिलता था, तो 1,800 रुपए आपके, 1,800 रुपए कंपनी देती थी, तो 3,600 रुपए जा रहे थे। अब यहां पर आपके लगभग लगभग 6,000 रुपए जा रहे हैं। अब वो 6,000 रुपए जब हर साल जमा होंगे उसके ऊपर जो है आपका इंटरेस्ट भी लगेगा। तो जब भी आप कंपनी छोड़ते हैं या कंपनी से रिजाइन देते हैं तो आपको एक अच्छी खासी अमाउंट जो है मिल जाएगी। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको ये समझ में आया। ये है आपका 50% वाला रूल, जो आप जो है इंटरनेट पर ढूंढ रहे हो कि भाई ये 50% रूल जो है क्या है, हमारी सैलरी बढ़ेगी या कम होगी, क्या फायदा होगा, ये मैंने आपको यहां पर एक्सप्लेन किया है। अब यहां पर मैंने 3 केस और लिए हैं। दिल्ली में जो मिनिमम वेज चलता है, मैं दिल्ली के हिसाब से ये 3 केस ले रहा हूं। दिल्ली में जो मिनिमम वेज चलता है उसके हिसाब से ये कंडीशन, ये केसेस बनाए हैं। आप अगर मान लो राजस्थान में है, यूपी में है, हरियाणा में है, आप उसके हिसाब से इन केसेस को बना सकते हो।
केस 4 जो है ये अनस्किल्ड कैटेगरी के लिए है, केस 5 जो है सेमी स्किल्ड कैटेगरी के लिए है, और केस 6 था ये, यहां पर लिख लीजिएगा केस 6 ये स्किल्ड कैटेगरी के लिए यानी कि स्किल्ड वर्कर के लिए है। तो अगर हम यहां देखें इसका बेसिक देखो 18,066 रुपए, मान लो इसका जो डी है 390 रुपए, दोनों ऐड हो गए तो 18,456 रुपए बन जाता है। मान लो कंपनी से उसको किसी तरह का अलाउंसेस मिलता है, कोई भी अलाउंसेस हो सकता है किसी भी फॉर्म में, तो मान लो किसी को 32 रुपए अलाउंसेस मिल रहा है, तो जब 32 रुपए अलाउंसेस मिला तो इन दोनों को क्या किया, ऐड कर दिया, तो ऐड करने के बाद क्या वैल्यू है 21,656 रुपए, ये आ गई। तो अब हम जो है इसका 50% का कैप निकालेंगे, यानी कि इसका जो है 50% जब करेंगे तो ये आ जाएगा 10,828 रुपए। ठीक है जी। अब यहां पर आपका अलाउंस है 3,200 रुपए, और जो है 50% का कैप आ रहा है 10,828, तो आपके जो अलाउंसेस है वो ऑलरेडी 50% की कैपिंग से कम है। या आप ऐसा बोल सकते हो जो बेसिक और डीए यानी कि जो वेज है वो आपका 50% की कैपिंग से बहुत ज्यादा है, तो यानी कि आप क्वालिफाई करते हैं 50% रूल को। तो यहां पर कोई भी कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं करने की जरूरत है, कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं होगा। तो यहां पर ये माइनस जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपका जो अलाउंस है 50% की कैपिंग से कम है, तो आपको कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। अगर ये प्लस होता, जैसे कि यहां पर ये प्लस था, ध्यान से देखो यहां पर ये प्लस था, ज्यादा था, लेकिन ये एक कम है, अगर ज्यादा हो जाएगा तो तब इसमें से वो जो वैल्यू ज्यादा है उतनी वैल्यू निकाल करके बेसिक में ऐड हो जाएगी, तो आपकी वो नई बेसिक बनेगी। ठीक है जी। तो यहां से देखो पीएफ नए रूल के हिसाब से जो पीएफ होगा वो आपका नए वेज पर आएगा, यानी कि इस वैल्यू पर आएगा 18,456 पर, तो ये वैल्यू आती है। तो अभी डिडक्शन होने के बाद ये नेट पेमेंट मिलेगी, और इतनी ही वैल्यू आपका जो है पीएफ में जो है एम्प्लॉयर ऐड करेगा। तो जो नेट पेमेंट हो गई वो 19,441 रुपए हो गई। अगर मान लो 1800 रुपए के हिसाब से करते तो ये जो नेट पेमेंट है कहीं ना कहीं थोड़ी सी बढ़ती, क्योंकि इस केस में पीएफ जो आपकी एक्चुअल वेज पर जा रहा है, तो यहां पर पीएफ की वैल्यू जो आपकी नेट पेमेंट है वो डिक्रीज हो जाएगी, बट लेकिन वो भी तो आपका ही पैसा है भाई। अगर आप सोचो बस ये है कि वो पैसा आपको इस महीने नहीं मिल रहा है, हो सकता है जब भी आप पीएफ से पैसा निकालेंगे तो विद इंटरेस्ट वो आपको पैसा मिलेगा। उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आ गई। अगर मान लो सेमी स्किल्ड वाले केस में देखें तो ये जो है इस समय बेसिक पे है, और यहां पर ये डीए है, तो ये वैल्यू आप देख सकते हो, इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो। मान लो जो सेमी स्किल्ड कैटेगरी में किसी को इस तरह के अलाउंसेस मिलता है 3700 रुपए, तो यहां पर टोटल वेज टोटल रेम्युनरेशन ये हो जाएगा, यानी कि ग्रॉस सैलरी 24,071 रुपए हो गई। अब इसके हिसाब से जो 50% वैल्यू वो ये आ गई 12,035 रुपए। अब यहां से आप देख सकते हो कि इसका जो 50% वैल्यू है ये अगेन जो है अलाउंसेस से ज्यादा है, या फिर ऐसा बोल सकते हो जो 50% वैल्यू आपकी बेसिक और डी वो 50% से बहुत ज्यादा उसको क्वालिफाई कर रही है। तो यहां पर ये वैल्यू नेगेटिव में, तो यहां भी कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, और पीएफ आपका एक्चुअल वैल्यू पर कटेगा, तो ये नेट वैल्यू आ गई। तो यहां भी नेट वैल्यू क्या होगी, थोड़ी सी डिक्रीज हो गई, बट डिक्रीज होने का मतलब ये है कि आपके हाथ में पैसा अभी नहीं आ रहा, ये पीएफ में जमा होगा, एम्प्लॉयर भी आपका पैसा जमा करेगा, और वो दोनों वैल्यू मिलकर के आपको एक अच्छा खासा जो है आपको एक अच्छा अमाउंट जो है जब आप मान लो कंपनी छोड़ते हो या दूसरी कंपनी में जाते हो तो वो पीएफ से आप निकाल सकते हो विद इंटरेस्ट। सिमिलरली स्किल्ड वाले केस में भी आप जो है ये वैल्यू आप देख सकते हो। ठीक है जी। उम्मीद करता हूं आपको जो है ये पूरी कैलकुलेशन जो शीट मैंने करी ये आपको अच्छे से समझ में आई। हो सकता है इसमें कुछ बदलाव हो, फिलहाल के लिए ये जो एज पर एक्ट मैंने ट्राई किया कि उसके ये जो है कैलकुलेशन किस तरह की होने वाली है। अगर आपको कुछ और मिलता है भैया, आपके पास कोई सवाल है, कोई डाउट है, तो आप जो इस वीडियो में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके उस सवाल को क्लियर करने की। कोई भी डाउट आपका हो सकता है कि सर मेरे यहाँ तो बेसिक कुछ और है, मुझे तो अलाउंसेस अलग अलग तरह के मिलते हैं, किसी भी तरह का डाउट होगा तो आप जरूर जो है इस वीडियो में कमेंट करके बताइए, मैं आपके उस सवाल को या जो आपका डाउट है उसको जरूर सॉल्व करूंगा। तो दोस्तों वीडियो में बताया गया कंटेंट अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए मिलेंगे हम अपनी